उससे भी लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए जो भी संभव हुआ है देश में करने की कोशिश की है और बिहार में भी इसके लिए सहयोग देने की कोशिश की। और यही नहीं, देश के विकास के अलावे बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने विशेष पहल की है। और अब जो चुनाव का आयोजन किया गया है, अब हम लोग तो एक ही बात कहेंगे कि आप लोग अगर चाहते हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता जाए, समाज के हर तबके का उत्थान हो, तो एकजुट होकर एनडीए के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और जो भागलपुर की बात है, बहुत सारी चर्चा है, लेकिन अभी सबसे हाल की बात आप सबको मालूम है, जो भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु है, अब उसके समानांतर 4 लेन का पुल बनाने का आदरणीय मोदी जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसका काम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो हर जगह के लिए, कोई एक जगह की बात नहीं, सब जगह के लिए जो इन्होंने काम किया है, हम सब इनका अभिनंदन करते हैं। और हम लोग बिहार के लिए भी जो सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब आपके बीच में है। जो अपराध की घटनाएं होती थी, उसको नियंत्रित किया हम लोगों ने। लोग वोट तो ले लेते हैं, समाज में टकराव पैदा करके, विवाद पैदा करके, लेकिन भूलिएगा मत, इस भागलपुर में जो 89-90 में घटना घटी थी और उसके बाद लोगों को काम करने का मौका मिला, लोगों को कोई राहत नहीं दिला सके थे, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो फिर से आयोग गठित करके जो इसके लिए जिम्मेवार थे, उन सब लोगों पर जो कार्रवाई कानूनी हो सकती थी वो सब तो किया ही, लेकिन सभी जो पीड़ित परिवार थे उनको भी मदद कर किया हम लोगों ने। और जो मृत्यु हो गई थी, और यहां जो दंगा हुआ था, देश में कुछ ही जगहों पर आजादी के बाद इतना बड़ा दंगा हुआ था, और उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने 2,500 रुपया प्रति माह और 13 के बाद से 5,000 रुपया प्रति माह का इंतजाम किया। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, लेकिन लोगों को काम करने का मौका मिला, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, यही परिवार है। और हम सब लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। और हर, लेकिन हम सब आए हैं अभिनंदन करने आदरणीय मोदी जी का, जो समय निकाल करके बिहार के चुनाव के लिए भी समय निकाल करके आए हैं। और आप लोगों से अपील करेंगे और जो काम है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम तो यही आपको कहने आए हैं कि भाई एकजुट होकर के समाज के हर तबके के लोगों से अनुरोध करेंगे, एकजुट होकर के बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और आगे विकास के रास्ते पर इसको चलना है, सबको विकसित करना है, सबकी आमदनी बढ़ाना है। तो इसके लिए एक एक वोट आप एनडीए के उम्मीदवारों को दीजिएगा। इन्हीं शब्दों की बात सुनने के लिए, हम लोग भी बात सुनने के लिए हम लोगों की भी रुचि रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और आप सबको यहां की उपस्थिति के लिए भी आपका भी अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करके अब मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। प्रधानमंत्री महोदय, आपको आमंत्रित करने के पहले भागलपुर के जनता के दिल में जो चल रहा था 5-7 दिनों से, जो उनकी भावना थी, मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आए हैं, राम लल्ला के लिए राम मंदिर का शिलान्यास करके आए हैं। यहां की जनता इसीलिए बहुत खुश है। इस बार जो प्रधानमंत्री जी आए हैं, 370 धारा और एनआरसी की समाप्ति करके, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं। जोरदार ताली बजाकर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। भागलपुर की एक एक जनता ताली बजाकर स्वागत करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हो भाई बहन, सब हमें दानवीर कर्ण के ये चंपानगरी आरो मंदार पर्वत, बाबा बासुकीनाथ, अजगैबीनाथ, श्रृंगी ऋषि के ये पवित्र भूमि का प्रणाम करे छियोन। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार चौबे जी, एनडीए के सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और पटना जिलों के सभी साथी जो यहां पधारे हैं और हजारों की संख्या में जो डिजिटल तरीके से इस सभा से जुड़े हैं, आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, बिहार चुनाव की ये आज की मेरी तीसरी सभा है। नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन के पक्ष में बिहार का मत स्पष्ट है। मैं जहां गया हूं, जो मिजाज मैं देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि बिहार प्रगति के जिस पथ पर चल रहा है उसकी गति और तेज हो। जरूरी इसलिए है ताकि देश को सशक्त करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो बिहार में भी तेजी से लागू हो, वरना एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे।